तो केंद्र में मंत्री और हरियाणा के फरीदाबाद से बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार को हरियाणा इफेक्ट से जोड़ दिया। साथ ही कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा निकाय चुनाव की तैयारी पर भी बयान दिया है। जीत और इसके बाद आज संसद के सत्र का पहला दिन है कार्रवाई का, यानी दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी की। और ऐसे में यहाँ पर अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी सांसद हैं, हरियाणा से फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्णपाल जी, इस चुनावी जीत को अगर हरियाणा के संदर्भ में जोड़कर देखें तो क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या देंगे आप? देखिए, ये मोदी जी के सुशासन और विकास की जीत है। क्यों? पिछले 10 साल में केंद्र हो या जहाँ जहाँ बीजेपी की प्रदेशों में सरकारें हैं, वहाँ लोगों ने विकास देखा है, सुशासन देखा है। और दिल्ली के लोगों ने 10 साल फरेब, झूठ, आडंबर, अराजकता की राजनीति देखी है और सिर्फ बहाने बनाना, हर असफलता को केंद्र के सिर या एलजी के सिर मढ़ देना, ये लोगों को पसंद नहीं आया। और अगले 5 साल दिल्ली का मतदाता बहाने नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस झूठ, आडंबर और फरेब की राजनीति का अंत किया और विकास और सुशासन की राजनीति को चुना। यमुना को मैली करने, जहर मिला देने जैसे बयान थे जो हरियाणा पर लगाए गए थे। हरियाणा सरकार जवाब भी देती नजर आई, इस चुनावी मोर्चे में उनकी भी भूमिका रही। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने 10 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया सिवा लोगों को बरगलाने के, उनको फुसलाने के। इसलिए लोगों ने उसका पक्का इलाज कर दिया कि ये झूठ और फरेब की राजनीति दिल्ली में नहीं चलेगी। और अब हरियाणा में निकाय चुनाव पर निगाहें लगी हैं, कितना असर देखेंगे आप दिल्ली के चुनावी परिणाम के बाद? परिणाम में नहीं, हरियाणा में निश्चित तौर पर दिल्ली के चुनाव से पहले भी चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता। और हरियाणा में लोगों ने विकास और सुशासन की राजनीति को पसंद किया है, इसलिए तीसरी बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी। धन्यवाद बात करने के लिए। कृष्णपाल गुर्जर, और जिस तरीके से दिल्ली का चुनावी मुकाबला रहा है और उस पर निगाहें रही हैं, हरियाणा के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो जाता है बयान, और ऐसे में कई बातें उन्होंने कही हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।